हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है प्रकार्यवाद की आलोचना। इससे पूर्व मैंने रेडक्लिफ ब्राउन के प्रकार्यवाद को बताया था। समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद की जो अवधारणा आई है वो जीव विज्ञान के डार्विन ने जो उद्विकास का खोज किया था, वहाँ से हर्बर्ट स्पेंसर ने इस अवधारणा को ग्रहण करा और आगे चलकर मानवशास्त्री जैसे रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, नेडेल आदि ने इसको ग्रहण करा। लेकिन जो मानवशास्त्री थे वो प्रकार्यवाद को जिस तरीके से समझाते हैं या उसको समाज पर लागू करते हैं, सामाजिक संरचना पर, उसको आधुनिक जो समाजशास्त्री है उसको वो स्वीकार नहीं करते और वो तर्क देते हैं कि जिस प्रकार्यवाद को हम देखते हैं आधुनिक समाजशास्त्र में, जिस प्रकार्यवाद को हम देखते हैं वह केवल प्रकार्यवाद ना होकर संरचनात्मक प्रकार्यवाद है। कि हम प्रकार्यवाद को संरचना के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। अगर हम केवल किसी प्रकार्यवाद में किसी अंक का जो योगदान है समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में, और अगर हम संरचना का संदर्भ देकर अगर हम उस अंक के योगदान या उसके प्रकार्य को नहीं समझते हैं तो वो उचित नहीं है। अर्थात वो कहते हैं कि इकाइयों के प्रकार्य का अध्ययन उनके वास्तविक संरचना से पृथक करके नहीं अपितु संरचनात्मक संदर्भ में किया जाता है। कि मतलब किसी भी इकाई के प्रकार्य का अगर अपन को अध्ययन करना है तो उसके वास्तविक संरचना से हम उसको पृथक करके उसको नहीं समझ सकते, उसको संरचनात्मक संदर्भ में ही देखकर समझ सकते हैं। इस विषय में जो संरचनात्मक प्रकार्यवादी हैं, मटन, पार्सन्स, लेवी स्ट्रॉस, इन्होंने इसी आधार पर मानवशास्त्रियों के प्रकार्यवाद की आलोचना की है। वो इस प्रकार से है। मटन का कथन है कि प्रकार्यवादियों का यह विश्वास गलत है कि सामाजिक संरचना की सभी इकाइयां कोई ना कोई उपयोगी या सकारात्मक प्रकार्य ही करती है। रॉबर्ट के मटन कहते हैं कि प्रकार्यवादी ये मानते हैं कि सामाजिक संरचना की सभी इकाइयाँ कोई ना कोई सामाजिक संरचना को बनाए रखने में अपना योगदान देती है। लेकिन मटन कहते हैं कि कुछ ऐसी इकाइयाँ भी हो सकती है जो सामाजिक संरचना को विघटित करती हो, और कुछ इकाइयाँ ऐसी भी हो सकती है जो अकार्य कोई कार्य भी नहीं करती हो। तो पहला आलोचना का आधार इस प्रकार से है। जैसा कि लिखा है, यह हो सकता है कि कुछ इकाइयाँ प्रकार्य के स्थान पर अकार्य करती हो और इस प्रकार सामाजिक संरचना या व्यवस्था को संगठित करने की दिशा में नहीं बल्कि विघटित करने की दिशा में क्रियाशील हो। यह हो सकता है कि कुछ इकाइयाँ कोई भी प्रकार्य या अकार्य न करते हुए भी, अर्थात न कार्यात्मक स्थिति में होते हुए भी सामाजिक संरचना में बनी हुई हो। मतलब कुछ इकाइयाँ ऐसी भी हो सकती है सामाजिक संरचना में, नकारा इकाइयाँ जो ना तो प्रकार्य करती हो न अकार्य करती हो और न कार्यात्मक स्थिति में बनी हुई हो सामाजिक संरचना में। तो पहला आलोचना का आधार ये था। दूसरा है, मटन का कथन है कि प्रकार्यवादियों ने एक इकाई के एक प्रकार्य को सभी समाजों पर लागू करने की गलती की है। एक समाज में विभिन्न इकाइयों के जो प्रकार्यात्मक परिणाम है वे दूसरे समाजों पर लागू नहीं भी हो सकते हैं। अतः मटन के अनुसार सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की धारणा में संशोधन आवश्यक है। रॉबर्ट के मटन ये कहते हैं कि प्रकार्यवादियों ने एक इकाई के एक प्रकार्य को सभी समाजों पर लागू करने की गलती करी है। हो सकता है कि वो इकाई दूसरे समाजों में अलग प्रकार का कार्य करती हो। ऐसा नहीं है कि सभी समाजों में एक ही प्रकार का कार्य एक इकाई के द्वारा किया जाता हो। तीसरा जो आलोचना का आधार है, मटन का कथन है कि प्रकार्यवादियों का यह दृष्टिकोण भी भ्रमपूर्ण है कि एक सामाजिक इकाई के द्वारा एक ही कार्य किया जाता है। वास्तव में एक इकाई के द्वारा एकाधिक प्रकार्य किए जा सकते हैं।
तीसरा जो पॉइंट है आलोचना का, वो कहते हैं कि प्रकार्यवादी ये मानते हैं कि एक इकाई सिर्फ एक ही प्रकार्य करती है, लेकिन रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं कि एक इकाई एक का अधिक मतलब एक से अधिक प्रकार्य भी कर सकती है। और इसके विपरीत भी हो सकता है कि एक प्रकार्य को करने के लिए एक या अधिक इकाइयाँ या विकल्प सामाजिक संरचना के अंतर्गत विद्यमान हो। मतलब एक प्रकार्य को करने के लिए एक अधिक इकाइयों का भी सहयोग हो सकता है। जैसे अपन सांस लेते हैं तो इसमें शरीर की बहुत सारी इकाइयाँ काम करती है, अपनी नोज नाक भी काम करती है, अपना गला भी काम करता है, श्वसन नली भी काम करती है और फेफड़े भी काम करते हैं। तो ये एक से अधिक इकाइयाँ हैं। प्रकार्य एक ही है इस शरीर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लेकिन इकाइयाँ एकाधिक हैं। फोर्थ जो आधार है इसका, प्रकार्यवाद का एक उल्लेखनीय दोष यह है कि इसके समर्थक इकाइयों के प्रकार्य का अध्ययन उनके संरचनात्मक संदर्भ से पृथक करके करते हैं। प्रकार्यवादियों का एक सबसे बड़ा जो दोष है वो ये है कि ये संरचना के संदर्भ में किसी इकाई के प्रकार्य को नहीं देखते, उससे पृथक करके देखते हैं। लेकिन जो आधुनिक अध्ययनों से ये स्पष्ट हो गया है कि संरचनात्मक संदर्भ के बिना इकाइयों के प्रकार्य की वास्तविकता को जानना नहीं जा सकता। जिस प्रकार से शरीर है, शरीर के जो अंग हैं वो शरीर के अंदर बने हुए हैं, जब तक ही हम उसके फंक्शन को समझ सकते हैं। अगर मान लो हार्ट है अपना या लंग्स है, कुछ उनको बॉडी से निकाल दें तो फिर उनके फंक्शन को अपन नहीं समझ सकते, क्योंकि सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित है, परस्पर निर्भर है और अपने अपने स्थान पर रहकर अपना अपना कार्य करते हैं। जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव शरीर की तुलना समाज से की है, उसी प्रकार से समाज के भी विभिन्न अंग समाज में रह के अपने अपने स्थान पर रहकर एक दूसरे से अंत संबंधित होकर एक दूसरे पर निर्भर होकर अपने स्थान पर रहकर अपना अपना प्रकार्य करते हैं और समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। फिफ्थ जो इनका आधार है, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण तुलनात्मक अध्ययन के लिए खरा नहीं है, क्योंकि यदि दो इकाइयों के प्रकार्य की तुलना संरचनात्मक संदर्भ की अवहेलना करके की जाए तो ऐसा अध्ययनों के निष्कर्ष कदापि यथार्थ नहीं हो सकते। इनका कहने का मतलब यह है, अगर इसको साधारण भाषा में अपन समझे तो प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण तुलनात्मक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि अगर मान लो दो इकाइयों के हम कार्य की तुलना कर रहे हैं तो हम तभी कर पाएंगे जब संरचना में उनका स्थान अलग अलग है, कि भाई कौन सी इकाई का प्रकार्य ज़्यादा उचित है और किसका कम है या किसका इम्पोर्टेंस। जैसे अपनी बॉडी है, बॉडी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो लंग्स का और हार्ट का है, उसके बाद दूसरे अंग है किडनी वगैरह जो भी है। जब सांस ही नहीं मिलेगा तो हार्ट भी नहीं चलेगा और हृदय भी बंद हो जाएगा, हृदय गति बंद होगी तो बॉडी पूरी खत्म हो जाएगी और अंग मतलब कि कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये हम तुलनात्मक रूप से उसको संरचनात्मक संदर्भ में ही समझ सकते हैं इकाइयों के प्रकार्य को। इसकी प्रकार्यवादियों ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने बस सिर्फ किसी इकाई के प्रकार्य को ही उन्होंने बताया था और मुख्यतः उन्होंने सांस्कृतिक जो इकाइयां हैं उनके प्रकार्य को समाज में बताया था। ये मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया। सांस्कृतिक तत्वों के प्रकार्य को प्रकार्यवादियों ने मेलिनोवेस्की, रेडक्लिफ ब्राउन दोनों ने बताया था। जहाँ मेलिनोवेस्की सांस्कृतिक तत्व में व्यक्ति की जो भूमिका है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि व्यक्ति की कम महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने सांस्कृतिक तत्व के आधार पर प्रकार्यवाद को विकसित करा था और उसकी आलोचना करने में रॉबर्ट के मर्टन, पार्सन, लेवी स्ट्रॉस इत्यादि समाजशास्त्री हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है प्रकार्यवाद की आलोचना तो आप इस प्रकार से इसको जवाब दे सकते हो। धन्यवाद।